जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलिए जी, कोई मित्र वर्ग है, मित्र वर्गों में बहुत यहाँ पे मार पिटाई चल रही है। मित्रता का कुछ क्षेत्र है ऐसा जिसमें कि आपको कुछ बातों को कह करके क्लियर कर देना है। कुछ ऐसी दबी कुचली हुई बातें हैं जो आपको बता देनी चाहिए किसी इंसान को। बीच में भगवान जी का एक मैसेज आ गया, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, देखो मन में कोई चीज को दबा के नहीं रखते, उसको बाहर उगलते रहते हैं। जहर दिए हैं भगवान तो उसको क्यों यूज करने के लिए दिए, फुफकारते रहो बीच बीच में, वरना उनको बुरा लगता है कि तुमको जब हम इतना फुफकारने वाला बनाए हैं तो तुम क्यों उसको निगल के घोट के पी जा रही हो। अत्याचार हो रहा हो तो तुम बोलो उस पर। देखिए, कुछ दो प्रकार के प्राणी हैं जिनके आपस में बहुत अच्छा जमता है, और एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब छोड़ दो प्राणी नहीं बोलेंगे, जिनको अलग दिशा में ध्यान है, इनका ध्यान कहीं और किसी और दिशा में होगा, या तो आप पर होगा या तो अपने भविष्य के ऊपर। एक थोड़ा अलग टाइप के, अलग रहने वाले इंसान है। और ये दो टाइप के प्राणी ऐसे हैं, ये देखो दो टाइप के प्राणी ऐसे हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है। तो हालांकि ये भी पुरुष ही है, स्त्री टाइप की, लेकिन इनका ध्यान कहीं और है। ये इंसान का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जो स्त्री है ये चाह रही है कि मैं इसको ऐसा बना दूं कि ये एकदम, ये इंसान दब जाए, टूट जाए, अंदर से कुचल के एकदम, मतलब क्या कहते हैं उसको, अंदर ही अंदर जो है गुड़ जाए एकदम। ठीक है। और इस इंसान को बस ये करना है अपने जीवन में कि देखो, अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को, या कोई आपका ऐसा आपके आसपास, या कुछ ऐसा कोई इंसान हो आपके जीवन में जो इसी फिराक में हो कि आप जीवन में कुछ बढ़िया करे और लपाक से आपके जीवन में आ जाए, अगर ऐसा कुछ हो आपके, आपको पता हो ऐसा कुछ, तो आप ये आपने किसी इंसान को क्लियर कर दो कि मैं लपाक पपाक वालों को तो मैं मुंह पर चबाक से मार देती हूँ। क्यों यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है? क्योंकि आपका जो टेम्परमेंट अब हो चुका है ना, आप यहाँ पे आप एक ही दिशा में जाने वालों में से हो, आप वापस किसी फालतू चीज को एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं हो। सो यू आर बिकमिंग अ पर्सन जिसको ये पता है कि मैं जो चाहती हूँ मैं वही करने वाली हूँ। मैं लपाक पपाक से आने वाले लोगों को मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। तो आप अपने इस इंसान को या पार्टनर को आप बता दो कि देखो ऐसा है कि मैं एक बात बता दूं, मैं अपने जबान की इतनी पक्की हूँ कि मैं जबान काट के फेंक सकती हूँ, पर मैं अपना जबान नहीं बदल सकती हूँ। मेरा ये मतलब बढ़िया बात है। पर एक और बात है मेरे में बढ़िया सा, कि जो एक बार अपने जबान काट के फेंक दिया हो ना, और दोबारा जबान चेंज कर लिया हो, मेरा बहुत मतलब अंदर से मैं इतनी ज्यादा खराब हूँ इस मामले में कि मेरा 7 जन्म निकल जाता है फिर दोबारा ये मानने में कि हमको क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ। तो मैं दूरी बना के रखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा दोबारा मैं इतना जल्दी चांस किसी को जिंदगी में देती नहीं हूँ। तो कोई ऐसा इंसान होगा आपके जीवन में, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं फिलहाल, और कोई इनको टेंशन इस बात का है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका सच्चाई अच्छाई जो है वो किसी इंसान के सामने जो है कम पड़ जाए, और वो इंसान जो है आपके सामने छल कपट प्रपंच करे या कुछ ऐसा कर जाए कि इनको लगे कि भाई इनका पूरा का पूरा ध्यान उसी तरफ है कि कोई ऐसा इंसान ना आ जाए आपके जीवन में लपक करके और आपको बांध न ले अपनी बेड़ियों में। तो ये चाहते हैं कि आपको, मतलब मैं ऐसा बना दूं, ऐसा निखार सा दूं कि आपका कुछ चीजों में वापस लौटना असंभव सा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो चीजें जब आप वापस लौट कर उस चीजों में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप उस चीज से कहीं बाहर निकल चुके हैं। अब आप उस चीज में नहीं रह गए हैं, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, आप कुछ और बन चुके हैं। तो इस पार्टनर का पूरा टेंशन यही है कि आप क्यों नहीं निकल पा रहे हो उस चीज से, आप क्यों नहीं मान पा रहे हो कि आई एम द बेस्ट फिट फॉर यू, मैं ही हूँ, मैं सही रहूंगा, मैं अच्छा हूँ। इनका टेंशन यही है, बोल नहीं पाते हैं आपसे क्योंकि उनको लगता है कि मैं वो नहीं चाहता कि मैं कॉम्पीट करूं या कुछ ऐसा करूं, मैं खराब नहीं दिखना चाह रहा हूं आपके सामने, मैं बस कहना चाह रहा हूं कि मैं डेस्परेट नहीं हूं, पर मैं वो सब नहीं कर सकता हूं जो आजकल के लोग करते हैं। मैं छल कपट करना, प्लीज कर लेना, फ्लर्ट करना, मैं वो सब मेरे से ना, मतलब उतने अच्छे से नहीं होता। मैं गहराई वाला प्रेम मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं मतलब एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं हूँ, मैं बहुत बोलने वाला, या मैं डायरेक्टली, या ये कहने का मतलब है उनका कि मैं वो सब नहीं कर पाता हूँ ना, जो मतलब चीप क्वालिटी का जो चीज है होता है वो नहीं हो पाता है मेरे से। बहुत गहरा वाला चीज, प्रेम समर्पण सा हो जाता है, पर मैं वो सब नहीं कर पाता। तो इनको अंदर से ना इनसिक्योर जैसा कभी फील होने लगता है कि मैं आई जस्ट कांट डू सर्टन थिंग्स, मैं वो सब नहीं मतलब कर पाता हूँ लाइफ में। और इनको कंपैरिजन नहीं है, पर इनको बस इतना है कि तुम उस चीज से निकल जाओ, और ये मान लो कि तुम उस चीज से निकल आई जो भी है,
आपका एजुकेशन रह लो या कुछ भी है, तो वो उसमें आप बहुत बढ़िया भी रहे होंगे। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मतलब तुमको जो भी चाहिए था एजुकेशन का, जो कुछ भी है वो तो तुम ऑलरेडी पा ही चुकी हो, जो भी है। अब तुम उस तरह के लाइफस्टाइल में नहीं जा सकती हो, बिकॉज तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर तुमको बोला जाए कि तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ सेटल हो जाओ, या कोई ऐसा सोचता भी हो कि कोई इंसान ऐसा आ जाए मेरे लाइफ में जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से ऐसा हो, और तुम वैसी ही हो, अब तुमको फिर जाना पड़े ऐसी चीजों में, तो तुम नहीं ना जा पाओगी, बिकॉज तुम उससे निकल चुकी ना। सो जस्ट चूज अ राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ। बढ़िया आदमी चुनो, मैं ही हूँ वो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरे तरफ देखो, और इनके जीवन में खुद कोई ऐसा इंसान होगा जो इनको बता चुका होगा ऑलरेडी कि मेरे से बेहतर, मेरे से बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इस पार्टनर को उस पर ध्यान नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इनका ध्यान आपके जीवन पर होगा कि भाई इस इंसान को समझाओ कि वो चीज को छोड़ दे, अपने मन से हटा दे कि मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, या कोई ऐसा इंसान भी हो गया जो, या कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो चाह रहे हैं कि आप ऐसी चीजों में चले जाओ जो पुरानी वाली हैं। तो इनको बस इतना कर देना कि आप पुराना रुख मत लो, अब तुम्हारा वो जीवन नहीं रह गया है, तुम अब कुछ नया बढ़िया बेहतर हो गई हो, और बहुत बेहतर लोगों को बेहतर चीजें मिलती हैं जीवन में। तो पुराना वाला तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, नयापन में जाओ भाई, कुछ नया करो। तो इस पर्सन का पूरा ध्यान इस चीज पर है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है डिवोशन, एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीजों में जाओ, या भगवान को से जुड़ना, इंट्यूशन, ये सब चीजों में आपका पूरा ध्यान रहे, क्योंकि जितना आपका इधर ध्यान रहेगा उतना बेटर आपकी लाइफ होगी। और दूसरा, इनको अच्छे से पता होगा आपका एजुकेशन में भी आपका ध्यान रहेगा तो लाइफ आपकी बहुत बेटर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप करना भी चाहते हो, बट दिस पर्सन वांट्स कि आप ना क्यों करना चाह रहे हो, किसी को खुश करने के लिए आप खुद चाहते हैं। अगर आप खुद चाहते हो तो मैं इंतजाम कर दूंगा, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। बट आप किसी को प्लीज करने के लिए, कुछ और चूज करने के लिए अगर जा रहे हो, तो आप उसमें धोखा ही खाओगे, बिकॉज आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। यू कांट डू दिस, बिकॉज आप वो हो ही नहीं। तो इनका टेंशन का विषय बस इतना है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बस तुमको ऑप्शन दे सकता हूँ जीवन में। और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने आपसे बहुत गहरा प्रेम किया था, मैं बोल नहीं पाता था, कभी भी मैं नहीं बोल पाऊंगा। मतलब मेरा वो जो प्रेम है ना, वो दिखावे वाला नहीं है, इसलिए मेरे को दिखावा नहीं आता, मेरे को दैट्स व्हाट दे वांट टू से कि मैं शो ऑफ नहीं कर पाता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसको करता नहीं हूँ, या कोई और इंसान भी मेरी लाइफ में हो, मान लो पास का कुछ भी आपको पता भी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उस चीज को अभी भी वैसे ही एंटरटेन कर रहा हूँ। कभी कभी इंसान किसी इंसान को मतलब वो लाइफ में है या वो रहता है वैसा नहीं जैसा कि पहले था, पर बस ऐसा रहता है कि क्योंकि है, और कभी कभी वो आ भी जाता है बाय फोर्स भी कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, या वो ऐसे आ जाता है कि बस आपको लगता है कि चलो ठीक है एक, पर मेरा मन उधर नहीं था। दे आर जस्ट टेलिंग यू, मैं इसलिए भी वो चीज हो रही थी बिकॉज आई, एक होता ना फैमिलियर होना, कि जानता पहचानता कोई हो और उसकी बातों में वो आ जाए कोई, और वो कुछ ऐसा करने लग जाए उसकी बातों में आकर के जो उचित नहीं है, फिर भी ताकि एक फियर, एक डर से वो मुक्त हो, ऐसा कुछ इनको बोलना है कि वो चीज था। पर अगर आप वापस किसी ऐसी चीज में जाना चाहो जो मतलब थोड़ी और अलग हो, तो मैं को क्या बोल सकता हूँ, मैं और यही इनको बोलना है कि मैं क्या और बोल सकता हूँ। तो अब देखो, अब दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी या कोई इंसान, इनका एक्स पार्टनर जो भी है, पास्ट में कोई भी इंसान रहा, इनका पूरा जिद इस बात पर है कि मैं इस इंसान को फिर से वही बनाऊंगी जो ये था, मतलब नालायक टाइप का, मतलब अपने हिसाब में जोड़कर, जो इनका जो है रिमिक्स करने का जो आदत है ना, एक कि मैं दही में जो है वो डाल के खाऊंगी काली मिर्च, मैं दही में जो है लाल मिर्च डाल दूंगी। मैं एक मेरे हमारे यहाँ एक बच्चा है, वो खूब प्रसिद्ध हो गया है, बहुत अच्छा डिश बनाने में, बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट बच्चा है, वो अलग अलग डिश वो बना लेता है। तो एक दिन वो कुछ बना रहा था, तो हम किसी को बोले छोटे बच्चे को, देखो ये कुछ बना रहा है बढ़िया, तो वो हमको मजाक में ही बोल दिया, बच्चा खाना भी मत, ये ना नमक में चीनी में मिर्चा ये पता नहीं क्या डाल देता है, उसके बाद दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने खाना छोड़ दिया, जबकि वो अच्छा ही बना लेता था बेचारा। पर वो बात जो बोला उस पर हमको बहुत हंसी आया कि वो क्या बोला, वो कि मीठा में तीता और तीता में मीठा और उसके बाद उसमें खट्टा, ये सारे जो विरुद्ध चीजें होती हैं जब एक साथ आ जाती हैं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। वैसे ही जो आपके ये जो पार्टनर है, इसको लेकर के, इस थर्ड पार्टी मतलब इनको लेकर के कि इनके जीवन को नाश करने में इनको अलग से खुशी मिलता है,
और ऐसा ही कोई इंसान आपके जीवन में कभी मतलब जो फ्रेंड्स भी रहे होंगे इसी टाइप के, इसलिए आप एकदम दुखती हुई रंग पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये आप इस टाइप के हो कि नाश करने में आपको खास इंटरेस्ट है। आप इस इंसान के जो भी पार्टनर हो गए उसका नस पकड़े हुए हो, और वो इंसान आपके आसपास वालों का नस पकड़ा हुआ है कि अच्छा इस पर्सन को डिब्बे में डालने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो इस बात पे टेंशन में है। सो अब देखो यहाँ पे चल रहा है अलग सा युद्ध। तो ये इंसान चाहता है कि कैसे भी ऐसा कुछ कर दिया जाए, आपके सामने ऐसा कुछ प्रेजेंट कर दिया जाए आपको जान के समझने के बाद कि आपकी नजर में आदमी गिर जाए, और उसके बाद मेरे नजर में तो मैं इनको तो गिरा ही दूंगी, मैं तो इनको वो बना ही दूंगी जो ये नहीं है। इनका अगर बहुत इमोशनल नेचर हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत केयरिंग बनने वाले हो, बहुत लविंग केयरिंग ये बनते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ कर दूं ना कि इन दोनों के बीच में या तो डिस्टेंस आ जाए, या तो ऐसा कुछ हो जाए ना मैं कि इसका पूरा ध्यान जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट कचाकुची में निकल जाए। इसका जो लाइफ लविंग केयरिंग नहीं बनना चाहिए, नहीं होना, मेरा नहीं बन रहा, इसका कैसे बनेगा। लविंग केयरिंग में नहीं ना होना दूंगी। अरे मैं क्या करूं, मैं लविंग केयरिंग हो जाएगा इसका जिंदगी, फिर मैं अंदर से चिढ़ूंगी, मेरे को अंदर से ना वो होगा, मतलब मैं अंदर से मेरे को वो लगता है कि इसका लाइफ अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा आदमी नहीं है। पता है क्यों नहीं है, मेरे को भाव देना अब उतना बंद कर दिया ये, मेरे को मैं कर दूं इसके, मैं क्या करूं मैं। और ये सब करती हुई यहाँ पहुंच जाती है अपनी किसी पुरानी मित्री के पास। ये पुरुष होते हुए भी स्त्री ही है वैसे। तो ये अपने पुराने किसी मित्र के पास पहुंच जाती हैं और वहां पर ये बताती हैं कि देखो वैसे थे, मैं क्या करूं, इस इंसान का लाइफ अच्छा हो जाएगा, मेरा तो खराब कर ही चुका है ये आदमी। खराब इसलिए कर चुका है बिकॉज इन्होंने इनके लक्षण बता दिए होंगे कि तुम्हारा जो है नहीं हो सकेगा कुछ, और आपने इस इंसान को जो है बढ़िया से ट्रीट व्रीट कर दिया होगा, और अंदर से बेचारी को जेलसी हो रहा है कि मैं क्या, मेरा इमेज खराब हो गया ना, फिर मेरा तो खराब हो गया सब कुछ, मेरा तो लाइफ ही एंड हो गया एकदम। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं वहां से भी अच्छी हो जाऊं, और यहाँ से तो मैं खराब हुई, मैं यहाँ से तो अच्छी होंगी नहीं, मैं इसको खराब करूंगी। और तुम्हारा जो भी है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रही हूँ, ये अपनी किसी मित्री को बताए मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रही हूँ, मैं बहुत अच्छा सोच चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, मैं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो, मैं उसके पास मेरे पास एक प्लानिंग है जिससे सब कुछ अच्छा होगा। देखो इनका और आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, आप अगर सुन रहे हैं इस रीडिंग को, और इस पार्टनर का और आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, आप दोनों क्या करेंगे, इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसमें इन दोनों का फायदा भी हो जाएगा, इसका भी फायदा, इस पर्सन का भी फायदा हो जाएगा कुछ, और इनका भी हो जाएगा। तो रिलेशन खराब करने में मजा है ना। अब आपको पता होगा उसमें क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान ये जो है ना, ज्ञान व्यान को थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, और आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ऐसे लोमड़ियों से बच के रहिए जो कोई फायदा निकाल सकती हो आपके जीवन में आग लगाने से। तो इस पार्टनर को कहो कि मेरा जिंदगी पर ध्यान थोड़ा कम दो, और अपने आसपास ये जो लोमड़ी है ना इस पर ध्यान ज्यादा दो। ये जो है ना, ये तुम्हारा जिंदगी नाश करना चाह रही है, ये चाह रही है कि तुम्हारा बना बनाया जो मेरे सामने इमेज अपना है वो खराब कर दे, और ये आके बता दे कि ये देवता नहीं राक्षस है। ये राक्षस वैसे ये है भी, आप मान लीजिए कि इस व्यक्ति में एक राक्षसी प्रवृत्ति है भी, क्योंकि अगर इस राक्षसनी को इन्होंने जंगली पहचान करके ताड़का की तरह इनका वध नहीं किया होता है, मतलब अगर इन्होंने कर दिया होता टाइम पर तो ये दिन नहीं आता। लेकिन फिर भी राक्षसनी को ना पहचान सके ये, जो भी कारण रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो बुराई रही होगी ना, कुछ ना कुछ दृष्टि का भ्रम रहा होगा, या कुछ ना कुछ कमजोरी रही होगी। तो उस चीज से इनको ओवरकम करना यदि आप बता रहे हैं तो इनके लग रहा है सीने में आग कि क्यों इसको बताया जा रहा है, क्यों इस आदमी को, क्यों मेरे इसमें कुछ ना कुछ खराब रहेगा तभी ना मेरे को लगेगा कि मेरे टाइप का है कुछ, ये मेरे संगति में इंसान रह सकता है। ये वो बात हो गया कि मैं हंस को जो है मैं कौवा बनाऊंगी, पेंट करूंगी उसको, क्योंकि मेरे टाइप का कोई नहीं दिख रहा, मेरे को कोई पूछता भी तो नहीं है ना, मैं क्या करूं, मेरे पास मैं इसी आदमी को मैं बना दूंगी। इनका अपना पर्सनल कुछ है कि मैं तुमको ना बर्बाद करने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं दोस्त बनती हूँ, मैं लवर पार्टनर में सब बनूंगी, पर मैं वो सब बन के मैं तुमको बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम बर्बाद क्यों नहीं हो पा रहे हो, ये क्यों नहीं समझ पा रही है कोई जो आप होंगी, किधर गई आप, ये क्यों नहीं समझ पा रही है महिला, ये क्यों नहीं, ये वाली ये जो लेकर बैठी है ना डिब्बा में कुछ, इसको बोलो कि मेरे को भी दो, इसमें से कुछ निकाल के मेरे को छीटो, ऐसे मैं भी जिंदा हो जाऊं। और इसमें से ये पर्सन भी चाह रहा है कि इसको छीट दो। हाँ, ये इंसान कहना चाह रहा है कि हाँ उस पर कुछ छीट दो, ऐसा छीट दो ना कि 4 दिन तक बेहोश रहे। इसने मेरे को भी बेहोश किया हुआ है, इसके चलते मेरा भी जिंदगी नाश हुआ है। कुछ निकाल के इस पर ऐसा छीटो कि 4-5 दिनों तक
ये देखो, जिस मित्री से हेल्प लेने जाते हैं मित्री और खतरनाक है। ये मित्री उनको ये बता रही होती है कि मैं तो चाह ही रहा हूं कि तुमको कोई डंडा से पीटे वो डंडा मैं इसको दे देना चाहता हूँ घुमा फिरा के, पर मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं वो डंडा इसको दे देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा ये डंडा छीन के तुमको ये पीटे। पर इसको समझ नहीं आ रहा ना कि जो डिब्बा में तुम लिए बैठी हो, ये जो लिए बैठी है, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये इसी इंसान को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। ये जो भी है ये अच्छा चीज है, बहुत ही बढ़िया, इट्स वेरी गुड। तो कोई मित्री जो है इनकी ये बता रही है कि मैं मेरा मन करता है कि मैं तुमको कूटूं, पर मैं नहीं कूट पाता हूँ समाज के कारण ये दोस्त ऐसा मिल जाए तो आदमी दुश्मन का जरूरत ही ना पड़े। ये इस इंसान को अंदर ही अंदर इनका इंटेंशन है कि मैं तो चाह रहा हूँ ना कि तेरा बहुत बढ़िया से बैंड बजे, लेकिन तेरा अब ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं पूरा पोल नहीं खोलना चाहूंगी। और इस पर्सन का इंटेंशन क्या है कि मैं एक बार तुमको भी गाली सुनवा देना चाह रही हूँ किसी इंसान से, ताकि तुम्हारा भी जो है भगवान कितना ये स्टूपिड सा बात हो गया। अब ये बताना चाह रही है बेचारी कूद कूद करके आपको कि ये जो आदमी को जो तुम समझ रही हो ना, ये वो आदमी नहीं है, ये कुछ और आदमी है। ये एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। ये आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि इसको कोई बेनिफिट मिल जाए, और जब वो बेनिफिट आपसे मिल जाए तो फिर ये इंसान पता है क्या करेगा, फुर करके उड़ जाएगा। ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में, ये इंसान फुर करके उड़ जाएगा, किसी के हाथ में नहीं आता है। ये आदमी ऐसा ही है। अब इस आदमी को या इस औरत को ये बताना चाहती है आप कि मेरे को उससे मतलब ही नहीं कि आदमी फुर करके उड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उड़ जाए ये, क्योंकि उड़ने टाइप का ही आदमी है। इसको आप लोग गलत समझ लिए थे। ये मतलब इस पर्सन को ये कौवा नहीं, ये बेचारे हंस है, इनको उड़ जाने दो। ये हंसों के जोड़े में कहीं ना कहीं तो उड़ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जीवन में। तो आपको ये कहना होगा कि ये उड़ भी जाएंगे तो वो खास मतलब नहीं होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ। मैं बांधने के लिए सब नहीं कर रही, पर हाँ हमारा एक दिली ख्वाहिश है कि मैं इनके पैरों में घुंघरू बांधूं, क्योंकि इनका घुंघरू बांध के छन छन नाचना बहुत जरूरी हो गया है। इस उम्र में इनको अगर नाचने नहीं आएगा तो ये पता है क्या करेंगे। इनके सारे बाल सफेद हो चुके हैं अब, तो अगर इनको कोई घुंघरू बांध के नचा नहीं पा रही है, इस सब चीज में इनको इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो मुझे इनके भविष्य की बहुत चिंता है। इनके होने वाले बाल बच्चों की भी चिंता है हमको, कि स्कूल मतलब जाएंगे अगर भविष्य में तो मतलब लेट हो जाएगा ना, सब कुछ डिले हो जाएगा सब कुछ। तो आपको यही बोलना है कि मेरे को इतना गहराई से चिंता है, मेरे को ऐसा सबका। और ये जो आप होंगी या अगर आप हैं तो आपका मैं बता दूं, बस कोई बचेगा नहीं। रीडिंग सबके लिए एक समान होता है कि इनका क्या है ना कि इनको जगत का बड़ा चिंता है। अपना छोड़ के, अपना जिंदगी नाश हो रहा है ठीक है, अपना खुद का बाल सफेद हो रहा है ठीक है, लेकिन इनको जगत का बहुत, इनको पुराना आदत है जगत का चिंता करने का। जगत इनका घंटा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि एक भगवान है जो इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कि तुमको हम बता चुके हैं 20 बार, एक बार दो बार नहीं 20 बार, ये जो आदमी है ये वाला, ये दिखता है मेरे जैसा बिल्कुल बढ़िया से, पर ये जो हरकत तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये मेरे जैसा हरकत नहीं है। मैं तुमको ऐसा ट्रीट नहीं करता, ये इंसान ट्रीट कर रहा है तुमको ऐसे। देखो 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 कितना दोष है उस व्यक्ति में। फिर भी आप, ये इंसान जो है, ये महिला औरत जो है ब्लाइंड बनी बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो भगवान भी इस महिला को बता चुके हैं कि देखो मेरा बात सुनो, जो तुम समझ रही हो बात नहीं है। सुंदरता अच्छी बात है, मैं ही सुंदर हूँ जगत में, मैं भी जानता हूँ। सौंदर्य जिसमें जिसमें है सब में मैं ही बसा हूँ, मैं ही जानता हूँ। पर तुम भी ये जान लो कि तुम में भी मैं ही बसा हूँ। ये जो तुम ब्लाइंड वाला खेला खेल रही हो ना, ये बढ़िया है, पर जब दिल में दर्द जब चुभेगा कांटा तो तुम आओगी मेरे पास ही रोते हुए, क्योंकि बहुत खतरनाक खेल है। जब जिस दिन ऐसा हो गया, गलती से आदमी उड़ गया, तुमको बहुत बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही। तो भगवान आपको ऑलरेडी इस स्त्री को बता चुके हैं कि वो जो तुम वो मतलब जख्मी सा दिल ले आओगी, मैं उस दिन बैठा रहूंगा तुम्हारे लिए, या तो मेरे को साथ लेकर चलो ताकि इस आदमी के पैरों में घुंघरू बांध सकूं। क्योंकि ये जो आदमी उड़ने का तैयारी कर रहा है, इसके दिल में दर्द बहुत पुराना है, इसलिए उड़ना चाह रहा है ये इंसान, घर से भी और बाहर से भी। उड़ करके एक बार ये देखना चाह रहे हैं कि बाहर में भी कुछ बढ़िया तो नहीं है, कैसा लगेगा उड़ करके, एक बार बढ़िया देखता हूं मैं। और उसके बाद फिर ये लौट कर आएंगे, फिर देखेंगे कि आप कहीं पर हो कि नहीं हो। अगर तो एक दो पत्थर आप पर भी फेंका जा दिया जाएगा, मतलब छेड़ दिया जाएगा आपको भी, और फिर देखा जाएगा कि अभी कोई और है कि नहीं, क्या चल रहा है मार्केट में। ये है इनका ओवरऑल प्लानिंग कि ऐसा कोई बात नहीं कि कमिटमेंट जैसा कोई बात नहीं है, कमिटमेंट का भी कोई बात नहीं है। देखा जा रहा है अभी जिंदगी को। तो आप ये सोच रहे हैं ना कि इससे पहले कि तुम बाद में उड़ो, मैं तुमको अभी उड़ा के दिखा देती हूँ, मैं अभी पिंजरा खोल देती हूँ, तुम उड़ जाओ।
ताकि हमको भी बाद में दुख ना हो। मैं चाह रही हूँ तुम जल्दी जल्दी उड़ जाओ, ठीक है। तो आपका ऐसा होगा, या तो तुम पीड़ा खोल के उड़ जाओ, या तो तुम घुंघरू बांध लो। तुम दोनों में से कुछ नहीं कर सकोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपके अंदर ये होगा। तो इसी बीच में भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि इंसान इतना गद्दार नहीं जितना तुम समझ रही हो। यू नो, इट्स नॉट दैट कि इंसान गद्दार है। गद्दार ये व्यक्ति, ये महिला थी, ये और इनका आदत क्या है, बहुत पुराना है। आपके जीवन में भी ऐसे कोई पुरुष या ऐसे कोई इंसान रह चुके होंगे, या फ्रेंड्स का ऐसा ग्रुप रहा होगा जहाँ पे आपने देखा होगा कि आदमी जब लालची होता है ना, या आदमी जब किसी चीज को चाहता है तो उसको पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाता है। आपके जीवन में ऐसा आपको अनुभव रहा होगा जहाँ पे आप विवश हो गए होंगे किसी चीज को देख करके, कि आपके अंदर की मानवता जाग गई होगी कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकूंगी, और उस मानवता का बहुत दुरुपयोग हो गया होगा कि आपके फ्रेंड्स या आसपास के जो लोग हैं आपके उदार स्वभाव का बहुत खराब उपयोग करने का प्रयास किए होंगे, पर आपने धर लिया होगा कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत उदार हूँ, पर मैं इतनी उदार नहीं हूँ कि मैं चीजों को जो है खराब करते हुए देखूं। तो आपको भगवान ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको याद होगा ना कि कैसे आपने खुद को बचा लिया था एकदम सही समय पर गिरते गिरते। ये इंसान के साथ भी ऐसा ही कुछ है कि इनकी इमेज के पीछे कोई पड़ा हुआ है हाथ पर धो के, और वही पागलपना है जो आपने देखा होगा लाइफ में कभी, कि वही पागलपना है ये। जब कोई इस तरह से किसी के पीछे हाथ पैर नहा धोआ के पीछे पड़ जाता है ना, उसी पागलपना के साथ वो लाख व्यक्ति चरित्रवान हो, कितना भी बढ़िया हो, कुछ भी हो, उसको इंसान नाश करके ही मानता है। ये वही वाला हाल है। तो इस महिला के बातों में ज्यादा नहीं आता चाहिए। आपको यही बोलना है कि इस महिला की बातों में, या भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि इनकी बातों में इनको सुनना भी मत, कोई जरूरत नहीं सुनने का, इनका खोपड़ी उल्टा चलता है। आपको क्या करना है, भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो देना है हमको देना है, ठीक है। उम्मीद वहां से मत पालो, उम्मीद पालो मेरे से कि हम तुमको साथ क्या करेंगे। आपके जीवन में जो भी उचित होगा आपको, वो जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप फोकस किस पर करो, अपने काम पर करो, अपने कर्म पर करो। रहा सवाल इस व्यक्ति से, आपका जो भी है ये पहले से भी है, मतलब पहले से ही चल रहा है जो है सो, जो कनेक्शन जो बॉन्डिंग आप बोल रहे हो पहले से ऑलरेडी है। वो इंट्यूशन से आप दोनों कनेक्टेड होंगे, या आपका और इस इंसान का इंट्यूशन आपस में एकदम धड़ाक से जुड़ जाता होगा कि एकदम ये वो कनेक्शन है जिसमें कहीं बैटरी का और सेल का काम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी काम नहीं है, ये चल रहा है बस इटर्नली चल रहा है। फोन कॉल लगाने का भी जरूरत नहीं है, उसका भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये ऐसे ही चल जाता है, पता चल जाता है एक दूसरे को। तो ये तो चल ही रहा है। तो अगर इंसान फुर करके उड़ भी जा रहा है तो किसी काम से उड़ा होगा। तो ये इंसान ये बात नहीं समझ सकता, बिकॉज उनके पास पंख नहीं है। ये आटा की वो बोरियां हैं जिसपे पानी डालोगे तो फिर आटा ही बनेगा, उस पर फिर रोटी वोटी भी नहीं बन पाएगा। फिर ये वो है, तो इनको उड़ने का कुछ पता नहीं। पर तुमको ये बात पता है कि आपको भगवान क्या समझा रहे, समझो। अब ये तुम ये समझो कि अगर ये इंसान कल को उड़ता भी है हवा में, तो आपको ये बात का दुख नहीं होगा, बिकॉज आप भी उसी ग्रुप के हो। आप भी उसी हंस के ग्रुप में आते हो जहाँ पे आपको पता है कि आदमी अगर उड़ने वाला हो तो उसको उड़ने दिया जाता है, उसको पूरा फ्री करके दे दिया जाता है कि तुम्हारा पूरा आसमान है, तुम यहाँ क्यों जाओगे, तुम पूरा आसमान में उड़ो, तुम जितना मन करे उतना पंख फैलाओ। और मैं भी बता देती हूँ, 2-3 टिप्स मेरे पास भी हैं कि कैसे आप ऐसे ऐसे पंख फैलाते हैं। फैलाने के, पंख फड़फड़ाने के मेरे पास जितने टिप्स हैं मैं आपको सब दे दूंगी, एक्स्ट्रा में भी मैं आपको सब बता देती हूँ। बिकॉज आपका खुशी इसी बात में कि इंसान उड़े, आप इनको उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। आपका प्रेम बस यही है कि आप उड़ो, एकदम लाइफ में ग्रो करो, बढ़िया करो। और एक बार आप उड़ के देखो, जैसे ये इंसान फ्लाई करने वाले होंगे एकदम उन्मुक्त गगन में, इनका पैतरा एकदम एटीट्यूड जो है एकदम बदल जाएगा। और यही इस आदमी से, इस औरत से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो बदलेगा इंसान वही बन जाएगा जो ये वास्तव में है। दिस कैन बी अ वेरी, या तो इनके पास कोई हीलिंग टच है, या तो कोई बहुत ही, दिस पर्सन इज वेरी हैंडसम। ये अगर हैंडसम बहुत ज्यादा है और इनको अगर फ्रीडम मिल गया लाइफ में, या एकदम ये बाहर निकल गया किसी भी खराब चीज से, तो इनका ग्लो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, चार्म बढ़ जाएगा, करिश्मा एकदम बढ़ जाएगा, इनकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, एकदम ये हाइटेंड हो जाएंगे एकदम। और ये महिला से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब ये इनके चुंगल में फंसेंगे नहीं। अब आप वो उस चीज से निकल चुके होंगे बिल्कुल। अब वो इंसान इनको डिमीन नहीं कर पाएगा, नीचा नहीं दिखा पाएगा, खराब बिहेव नहीं कर पाएगा, या इनको झुका के नहीं रख पाएगा। ये अपने आप में जो बनना चाहते थे, जो होना चाहिए था उनको, वो हो चुके होंगे। अब भगवान आपको क्या समझा रहे हैं
कि तुम अगर इस व्यक्ति को उड़ने दोगे, इसका मतलब है कि तुम क्या हो गई, क्या हो गई तुम बताओ, तुमको भी तो उड़ना पड़ेगा, अकेले क्यों उड़ेगा वो आदमी। तो वो आदमी कह रहा है कि तुम अकेले मैं क्यों उड़ूं, तुम भी चलो ना मेरे साथ, तुम भी तो उसी ग्रुप की हो, तुमको भी पता है जब तुम हमको टिप्स दे सकती हो उड़ने का, तो तुम उसी टिप का यूज करके खुद क्यों नहीं उड़ पा रही हो, साथ ही उड़ते हैं चलो। अब आप इनको पूरा फोकस कर रही हैं कि आपके पंख मैं अच्छे संवार दूं, मैं उस पर क्लिप लगा देती हूँ, मैं उस पर हेयर बैंड लगा देती हूँ, और एक नया हेयर बैंड खरीद के ले आती हूँ जिसमें लंबा सा, ऐसा नहीं होता है जो चर्च में जो शादी वादी होता है जब क्रिश्चियंस का, तो वो लंबा सा वो नहीं होता है, अरे व्हाइट कलर का क्या कहते हैं उसको, रोब कहते हैं, जो भी है, हेयर बैंड में भी लगा रहता है कुछ व्हाइट कलर का, वो मैं आपको पहना देती हूँ, आप ऐसे करके चलो। ये आदमी वो कहना चाह रहा है कि वो ना तुम्हारे लिए बना है, वो ये जो जो कॉस्ट्यूम्स होता है ना, ये मेरे लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए। इतना मेरे को गर्ली मत बनाओ, मैं पुरुष हूं ना, लड़की मैं नहीं हूँ, वो तुम बनो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमको बनाते बनाते ये मत हो जाए कि तुम ही बिगड़ जाना और तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, ये मत कर देना। रहो, याद रखो कि हु यू आर, अपना आइडेंटिटी याद रखो, वरना मेरे को पाप लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम भी उड़ो। अब उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमको हम पर भरोसा ना हो तो तुम उड़ते समय एक नया उड़ने वाला प्राणी अपने लिए खोज देना, या मैं तुम्हारे लिए खोज दूंगा। और तुमको इसमें कोई इंटरेस्ट है, मुझे नहीं, मतलब मुझे पता है कि तुमको इस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तुम इसको साबित करना चाहती हो कि तुमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम पंख ला के उड़ो, तब हम मानेंगे कि तुमको मेरे साथ उड़ना है, वरना मैं भी नहीं उड़ रहा। मैं उड़ सकता हूँ, मेरे को पूरा टिप्स याद हो चुका है, पर मैं नहीं उड़ूंगा। अब मेरे को ना गद्दारी जैसा लगेगा, ये मक्कारी लग जाएगा ये चीज, और मैं मक्कारी करता नहीं हूँ, तो मैं फिर नहीं उड़ूंगा। और ये कहना भी चाहते हैं कि उस महिला मित्र का बात मत सुनना, मैं भी उसको उड़ाना चाहता था एक टाइम पर, फिर मुझे पता चला कि वो बतख है, वो नहीं उड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा था उसको भी वो बनाने, जैसे आपका प्रेम है ना कि मैं आपको पंख दे दूं, वैसे मेरा भी था कि मैं इसको कुछ बना दूं बढ़िया सा। बाद में हमको पता चला कि वो बतख है, उससे कुछ नहीं हो सकेगा, मैं भूल गया था अपने आप को। तो वो गलती मैं नहीं चाहता कि तुम करो, कि दूसरों के उड़ाने के चक्कर में पता चले कि तुम खुद ही भूल गए कि तुम कौन हो। मैं वो पाप फिर अपने जीवन में किसी के प्रति नहीं लेना चाहूंगा। तो मैं यही कह रहा था कि जब तुमको इतना बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग है कि उड़ना चाहिए, उड़ना होता है, तो जो उड़ने वाले प्राणी होते हैं ना, उनका एक हैबिट होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं बहुत ज्यादा, कि वो घोंसले में अच्छे से बैठे रहते हैं, जानते हैं कि सामने वाला गया है, शाम तक लौट कर आ जाएगा, या नहीं आ रहा है तो कहीं काम से ही गया होगा, और वो अपना इरादा जो करना होता है उनको घोंसले के आसपास, वो लोग उसको तैयारी करके पहले से ही रखते हैं या रखती हैं। जो लोग होती हैं फीमेल्स जो होती है ना, उनको पता होता है, वही फीमेल हो तुम, कि मैं अगर उड़ जा रहा हूँ, मैं मतलब मैं सुबह में उड़ा हूँ और मैं 4-5 दिन तक उड़ता रहूंगा, बाद में मेरा मूड चेंज हो गया, मैं कहीं और चला गया, तो तुम नहीं फोन करके पूछ रही हो मेरे पास कि कहाँ गए हो, किधर गए हो। तुमको ये पक्का पता है कि मैं कहाँ गया हूँ, तुम्हारा सिग्नल टावर जो है एकदम बढ़िया सही पकड़ेगा कि इधर ही गया होगा ये आदमी, टावर पकड़ लेता है तुम्हारा एकदम बढ़िया से, कि हाँ ये इंसान उधर, एंटीना एकदम बहुत सही चलता है तुम्हारा कि इधर ही गया होगा ये इंसान, इधर ही कहीं कोई काम आ गया होगा, चले गए होंगे किसी काम से, कोई बात नहीं चले आएंगे। और मैं नहीं अगर गलती से बहुत दिनों तक आ रहा हूँ किसी काम बस, तो तुम उड़ के जाके मेरे को धर ले आओगी कि तुम कहाँ चले गए थे, यहाँ पर आ जाओ। तो ये कहते हैं कि मेरे को ये क्वालिटी बहुत पसंद है। ये क्वालिटी उसी के पास हो सकता है जिसके पास पंख हो उड़ने का, पर वो घोंसला बचाने के लिए नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसको पता है घोंसले में रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो चिड़ियाएं होती है ना, जो ऐसा गृहस्थी जो होता है, उसमें सबसे सुंदर वही होती है जो घोंसले के नीचे, मतलब जो घोंसले के पास रहती है, उसके पास सब कुछ होता है, सबसे सुंदर पंख, सबसे सुंदर क्वालिटी, सारा ट्रेनिंग देने का हैबिट, पर वो बाहर निकल के उड़ती नहीं है कभी भी, साथ उड़ लेती है। जब साथ उड़ती है तो एकदम गर्व सा होने लगता है, बड़ा बैच सा लग जाता है, एकदम घमंड सा हो जाता है, एकदम यूनिक सा लगता है, और उसी को देख करके लोग बहुत दृष्टि जाती है उस पर, या उसी को देख करके कहा जाता है कि देखो ये इनकी फीमेल वाली है, एकदम फेमिनिन वाली है, एकदम ये इनकी, बहुत ध्यान जाता है कि देखो देखो कभी कभी निकलती हैं ये, बड़ा सुंदर लगता है वो जोड़ा। तो ये कहने का इनको अर्थ ये है कि मैं तो सुंदर बनता हूँ, मैं तो हूँ ही, पर तुम अलग वाली हो एक, तुम मतलब यू आर माई ईगो, आप हमारा ईगो हो ना, अहंकार थोड़ा बचा के रखना चाहिए। ईगो और सुंदर, तो मैं ईगो को हर्ट नहीं ना होने दूंगा। तो ये वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ईगो जो है फैले, थोड़ा दूर तक साम्राज्य फैले, और उसके बाद तुम जानते बूझते तुम भले घोंसले में रहो या तुम मेरे साथ उड़ो, साथ उड़ोगी तो और सुंदर लगेगा, पर तुम घोंसले में ही रहोगे, हमको पता है।
तो घोंसले में जो रहेगी वो उसके पास सब सारा मतलब ट्रिक्स होता है कि कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं, सुरक्षित कैसे रखते हैं, दूसरों को सुरक्षा कैसे देते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं कि तुम उस डायरेक्शन में उड़ के आओ, या कैसे फ्रीडम देते हैं, ये सब तुमको पता है। मैं 10-5 घोंसलों में जाकर के अगर घूम के चला भी आ रहा हूँ तो तुम नहीं पूछोगी हमसे कि क्या करने गए थे, क्यों। ये पूछ देगी मेरे से, ये बतकवा पूछ देगी मेरे से, तुम नहीं पूछोगी, क्योंकि तुमको पता है कि मैं घोंसले में गया हूँ किसी काम से ही गया हूँ, कोई काम होगा मेरा इसलिए मैं गया हूँ। वो डाउट वाला चीज नहीं आएगा, पर इसका आ जाएगा। यही मेन कारण हो गया था। तो अब ये कहना चाह रहे कि मेरे से बच्चों मत, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। मुझे अच्छे से पता है कि फीमेल वाली जो होती है ना, अपने वाले जैसे जो होते हैं, उनकी जो फेमिनिन्स वाली होती है वो कितनी शानदार होती है, वो मुझे वो वाला बात पता है बढ़िया से। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जब ये बात जानता हूँ पहले से, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना कि अपना व्यवस्था टाइट रखो तुम भी, कि तुम भी ऐसा बनो कि कल को तुमको अगर उड़ना पड़े तो तुमको हमसे पूछना ना पड़े, उड़ जाओ। इतनी तो वो स्ट्रांग होती हैं वो लोग कि तुरंत उड़ जाती हैं। तुम भी हो, तुम्हारा दिक्कत क्या है कि तुम नहीं उड़ोगी, इसलिए नहीं उड़ोगी कि लोग कहेंगे कि देखो इससे बढ़िया उड़ जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि यही दिक्कत है तुम्हारा। तुम ये मान के चलो कि क्योंकि तुम फीमेल वाली हो, तुमको घोंसला बचाना है, तुमको हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, या फिर आप पहले से हो तो उसको यूज कर लो, ताकि तुमको हिचक पिचक ना हो, जब इम्तिहान हो या जब सिचुएशन आए तो हिचक पिचक ना हो तुमको किसी चीज में। हिचक पिचक में नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा एक सशक्त एकदम तुम बन जाओ, जो भी हो जिसमें भी हो उसमें तुम पूरा का पूरा उतर जाओ। या तुम पूरी के पूरे उसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हो कि तुम्हारा व्हाइट है कलर तुम्हारा, बिल्कुल यू आर व्हाइट हीलर, हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके साथ। पर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे से अलग इसलिए हो, और तुम मेरे से ज्यादा खूबसूरत हो, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि तुम हमसे ज्यादा सुंदर हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसका प्रदर्शन नहीं है, उस सुंदरता का या उस चीज का प्रदर्शन नहीं है, तुम्हारा छुपाव बहुत अधिक है, क्योंकि आप एक कारण से उसको छुपा रहे हैं। किसी कारण से आप जानते हैं कि जो फीमेल है या जो फेमिनिन अप्रोच है उसको छुपाना ही चाहिए, उसको बहुत प्रदर्शन में लाना उचित नहीं होगा, उसको आप एक अलग तरीके से यूज करना जानते हैं, और एक अलग ग्रेस है आपके पास, एक अलग चार्म है आपके पास, एक अलग तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, जो मेरे नजर में बहुत सम्माननीय है। और मैं तुमको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं छोड़ के कहीं किसी घोंसले में भी जा रहा हूँ अगर, तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि देखो एक टिकट ले लो और देखो यहाँ मेरा घोंसला है, कभी आके कंसल्ट कर लेना। या मैं इसलिए भी जा रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ तुम्हारे लाइफ कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, तो मैं वो इसलिए जा सकता हूँ। बाकी मैं किसी और चीज के लिए मैं नहीं जा रहा। मैं मेरे वाली से बेहतर हमको लगता है कि नहीं हो पा रही है कोई, या कोई और भी आ जाती है। आप मान लो कि इस बात को भी लेके चलो कि कोई व्हाइट कलर वाली कोई और भी आ जाती है, तो आपने जो कर रहा है, अपना जो हिस्ट्री रहा है, अपना जो भी हिस्ट्री रहा है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि मेरा आपके प्रति एक अलग टाइप का भाव आ चुका है अब। तो वो कह रहे हैं कि इसमें भी तुम अश्योर्ड रहो, बाकी भविष्य जो है देखा जाएगा, पर इस बतख से दूर रहो। इनको यही कहना है, इसका बात मत सुनो प्लीज। इन्होंने बहुत कीड़े मकोड़े खा रखे हैं, तो इनका बात मत सुनिए, तुमको भी सिखा देगी